हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लेके आए हैं रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है आज का, यानी कि 29 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है उसकी दोनों शिफ्ट के अंदर, सभी शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है और इतने क्वेश्चंस आपको किसी चैनल पे नहीं मिलने वाले हैं। तो बहुत कम समय में फास्टली मैं कराऊंगी, थोड़ी स्पीड फास्ट रखूंगी ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज यानी कि 29 दिसंबर को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है इसमें किस तरह के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान जो है इसके जनक का नाम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, इसके गवर्नर कौन थे, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, इसके गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाई देखो, इन विच कांग्रेस सेशन गांधी जी वॉज प्रेसिडेंट। हमें कांग्रेस सेशन के कांग्रेस सेशन का वो बताना है कि भाई वो कौन सा कांग्रेस सेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, गांधी जी अध्यक्ष थे। तो कौन से सेशन में थे, 1924 में, 1924, जो कि बेलगाम सेशन ये है। ठीक है, तो करेक्ट है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा गया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया था। फ्रेंड्स, यूनेस्को की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बट एग्जैक्टली देखो, हाँ ये नहीं, हाँ क्या बोला है कि यहाँ पे मतलब कुछ कंट्रीज के नाम आपको दे देगा और फिर क्या बोलेगा कि भाई उनमें से मतलब कि इनमें से आपको ये बताना है कि सार्क के मेंबर कौन से नहीं है। तो इसके लिए देखो, सार्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सार्क से रिलेटेड सारे फैक्ट्स यहाँ पे याद कर लीजिए। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इसकी जो मेंबर कंट्रीज है उनके नाम, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। फिर देखो, आईपीएल से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 28 दिसंबर को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसके एक शिफ्ट में भी आईपीएल 2020 के क्वेश्चन आए थे और आज भी देखो, यानी कि 29 दिसंबर को आज जो पेपर हुआ है रेलवे एनटीपीसी का उसमें भी आईपीएल के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो और इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना के डाला हुआ भी है, तो वो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, विनिंग टीम का पूछा है कि भाई आईपीएल 2020 किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे और इनमें से क्या है कि 3 ऑप्शंस तो ऐसे थे जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल थे, लेकिन एक शामिल नहीं था, उसी का नाम आपको बताना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है कि जो भी मतलब कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भी शामिल है उन सभी का आपको याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था, पाइथन के बारे में पूछा गया था कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, बात करें पाइथन की तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा है कि जगाता खतास इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। इनका नाम दे दिया गया है यहाँ पे। ये जताका खतास, इनका बताना है किस मतलब धर्म से संबंधित थे, तो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कोशिका की खोज किसने की। तो देखो, कोशिका की रोबोट हुक ने खोज की। और देखो, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जीएसटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। जीएसटी मतलब कि सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, किस टाइप का टैक्स है। तो ये अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है और इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के संस्थापक है एओ ह्यूम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सांची स्तूप के बारे में पूछा गया कि ये जो सांची स्तूप है इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल में इसको कब शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, सांची स्तूप की बात करें तो 1989 में इसको शामिल किया था। और एक क्वेश्चन आज देखने को ये भी मिला है कि सांची स्तूप को किसने बनाया था। तो जो अशोक राजा है, एम्परर अशोक, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, केरला के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, पिनाराई विजयन, याद रखना है।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया हुआ है योशिहिदे सागा। ये कौन है? जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पे देखो जापान की बात करें तो कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि है टोक्यो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसका संबंध आपको बताना है। तो कौशल विकास से इसका संबंध है स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया चंद्रयान 2 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो कल यानी कि 28 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसमें चंद्रयान प्रथम के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे सेकंड के बारे में पूछा गया है कि इसको लॉन्च करने का जो व्हीकल था, कौन से व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर GSLV Mk3M1। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि जो ये बाइल जूस है, इसके बारे में पूछा है कि इसका स्त्राव कौन सा ऑर्गन करता है, कौन सा अंग करता है। तो लीवर करता है, लीवर। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछा। हो सकता है इसका साइंटिफिक नेम पूछ दिया हो कुछ भी, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि बाबर के पिता का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बाबर के पिता का नाम है उमर मिर्जा। उमर मिर्जा ध्यान रखना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, जो कि है पी विजयन, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखो फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्रेश्वर मंदिर का नाम दे दिया और यहाँ बोला है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स असम गुवाहाटी में स्थित है। फिर पीर पंजाल सुरंग का नाम दे दिया है कि इसका नाम बाद में क्या रखा, तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि फ्रेश वाटर लेक यानी कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। फ्रेंड्स विश्व में सबसे ताजा पानी की जो झील है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? तो बैकाल, इस केस में यह आंसर हो जाएगा बैकाल झील। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पृथ्वी दिवस की बात करें तो इससे अर्थ डे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी दिवस, है ना, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कल के पेपर में यानी कि 28 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ये कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को। और आज के पेपर में इसकी थीम पूछी गई है, जो कि है क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट देखो जो प्रेसिडेंट है भारत का, जो राष्ट्रपति होता है, इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल भी पूछा गया था। हो सकता है ये पूछ लिया गया हो कि भाई इसका जो उल्लेख है, प्रावधान है, वो किस आर्टिकल में किया गया है, इस टाइप से करके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आईसीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज पूछा गया है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर है दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब हो सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर आईसीसी की फुल फॉर्म पूछ ले, तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हो सकता है चेयरपर्सन पूछ ले, जिनका नाम है, चेयरपर्सन की बात करें तो ग्रेग बार्कले। और अगर सीईओ पूछ सकते हैं तो सीईओ का नाम भी आपको याद रखना है। आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु स्वाने। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को स्थापना हुई आईसीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इंडियन बैंक से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी टैगलाइन क्या है। तो फ्रेंड्स इंडियन बैंक की यानी कि बैंक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जितने भी बैंक है ना, एक चीज नोटिस कीजिए, नोटिस करना फ्रेंड्स आप कि देखो कल जो टॉपिक पूछे गए थे ना, मतलब कि भले क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो लेकिन टॉपिक वही लगभग हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी टॉपिक आ रहे हैं उन सभी के सारे टॉपिक्स को आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। तो देखो बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उन सभी के बारे में, उनके हेडक्वार्टर, सीईओ और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इस तरह से करके ये सारी चीज़ें भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन बैंक की टैगलाइन पूछी गई है, जो कि योर बैंक, मतलब कि योर ओन बैंक। और अगर हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, तो हेडक्वार्टर चेन्नई में। नेक्स्ट यहाँ पे सीईओ की बात करें तो आप देख सकते हो पद्मजा चुंद्रू। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई इस बैंक की, इंडियन बैंक की? 15 अगस्त 1907 को। नेक्स्ट देखिए हमें बताना, अब देखो ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, ब्लड सर्कुलेशन वाला और एक RH फैक्टर वाला, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। दोनों वीडियो डले हुए हैं बायोलॉजी सेक्शन में, यानी कि चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी की, वहाँ पे सारे मिल जाएंगे अच्छे से। मैंने बड़े अच्छे से डायग्राम की हेल्प से एक एक चीज़ समझा रखी है। तो यहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि भाई जो सार्वभौमिक स्वीकृता जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। तो A+ यानी कि AB पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव, आपको ध्यान रखना है AB पॉजिटिव। और सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर पूछा जाता तो उस केस में आंसर होता O नेगेटिव।
नेक्स्ट यहाँ पूछा रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को खोजा था। अब देखो यहाँ पे एक इंडेक्स से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। इसमें बताना है कि भाई टॉप मतलब कि शीर्ष स्थान किसका रहा, तो शीर्ष स्थान रहा नॉर्वे का। और भारत का स्थान पूछ लिया जाए तो उसके इसमें आप आंसर करोगे 129 भारत का स्थान रहा। नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास, आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है आपसे आने वाली शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे एटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे एक आदर्श ग्राम योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि इसके गॉडफादर कौन है, तो जेपी नारायण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सन्यासी रेबिलियन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। और एक क्वेश्चन सांची स्तूप के बारे में पूछा गया है कि यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें शामिल कब किया गया, तो 1989 में किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर, और सबसे पहले मनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स आप खुद देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो आपकी मैं थोड़ी स्पीड भी फास्ट रख रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और मेरा मोटो देखो यही है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा सके। तो इसीलिए देखो सब जगह से कलेक्ट करके और पूरे एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो आज यानी कि 29 दिसंबर को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। और ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। 1973 में इसको स्टेब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पीएमकेवीवाई की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो फ्रेंड्स ये एक योजना है जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, किसने दिया था, तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट देखो वेक्टर क्वांटिटी और जो स्केलर क्वांटिटी है इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ एटम से रिलेटेड, एटम स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेंस से भी रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एटम स्ट्रक्चर, लेंस वेंस सारे टॉपिक डले हुए हैं साइंस के। आप चैनल पे विजिट कीजिए, बड़े अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ह्यूमन आई वाला जो टॉपिक है वो आप देखिएगा, उससे ये लेंस वाला पार्ट है आपका बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूएनओ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो हो सकता है अब आज यूएनओ का पूछ लिया, हो सकता है आने वाले समय में या फिर कल जो भी शिफ्ट हो उसमें मतलब कि डब्ल्यूएचओ का पूछ ले, डब्ल्यूटीओ का पूछ ले, यूनेस्को का पूछ ले, यूएनडीपी का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यूएन की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल पूछे गए एंटोनियो गुटेरेस, हो सकता है आने वाले समय में मुख्यालय पूछ ले। तो फ्रेंड्स मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि यूएनओ जो है इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो यहाँ पे इस तरह से भी पूछ सकते हैं फाउंडर कौन है, तो ये चीज तो क्लियर है। देखिए नेक्स्ट भाई गांधी जी का जन्म स्थान पूछा गया है। देखो टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्या हो गया, हिंदी में मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे सारी चीजें। तो देखो गांधी जी का जन्म स्थान है पोरबंदर। और ये शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स शुक्रेश्वर मंदिर की बात करें तो गुवाहाटी असम में है। फिर यहाँ पे पीर पंजाल सुरंग जो है इसके बारे में पूछा गया है कि कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया है ये जो संविधान दिवस के बारे में, तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी वैसे तो मैंने बता दिया था, सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया, तो अशोक के द्वारा बनाया गया। अब देखो यहाँ पे आईएनसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन तेलंगाना के राज्यपाल का नाम पूछा गया है तमिलसाई सौंदरंजन। और यहाँ पे देखो एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है भैया आज,
HTTP की फुल फॉर्म, देखो कंप्यूटर के कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो राजीव गांधी खेल रत्न से कल भी पूछा गया था, यानी कि 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ था रेलवे एनटीपीसी का उसमें पूछा गया है, और आज यानी कि 29 दिसंबर का जो हुआ है उसमें भी पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है आज। तो देखो ये मतलब कि क्या पता आपको मतलब कि कुछ प्लेयर्स के नाम दे दिए और उनमें से पूछ दिया हो कि भाई इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न मिला है या फिर किसे नहीं मिला, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2020 में 5 प्लेयर्स को मिला है। कौन कौन है? रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए मिला, रानी रामपाल हो गया, विनेश फोगाट हो गया, ये एम थंगावेलु हो गया और मनिका बत्रा, इन सभी को मिला है। फ्रेंड्स देखिए आज लाइम वाटर की फॉर्मूला भी पूछ लिया है। तो लाइम वाटर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है। नेक्स्ट जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है आज। तो जीएसटी की बात करें तो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर देखो सीन कॉन्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स सेल के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया आज। तो सेल के अध्यक्ष की बात करें चेयरमैन की तो श्री अनिल कुमार चौधरी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है भूटान की राजधानी पूछी गई है जो कि है थिम्पू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कावेरी जल विवाद के 2 राज्य आपको बताना है कि भाई कावेरी जल विवाद है वो कौन से 2 राज्यों में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। और देखो सेकंड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गणतंत्र दिवस 2020 में मनाया गया उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको याद रखना है जैर बोल्सोनारो। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये आपको बताना है भाई कौन से सेशन के थे? तो 1924 बेलगाम। फिर यहाँ पे पीएच मान पूछा गया है। तो पीएच मान की बात करें भाई और किसका? अम्ल का, एसिड का। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, देखो ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल की बात करें तो 0 से लेके 14 तक इसमें वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखो बीचों बीच है 7, तो 7 से कम वाले तो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। 7 से ज्यादा वाले होते हैं बेस, क्षार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एसिड का पूछा है तो 1 से 6 तक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पाइथन के बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। अब आपसे यहाँ पे देखो ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है कि आस्की की फुल फॉर्म क्या है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में वो आप सभी जानते हो। आस्की की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, बेरी बेरी रोग के बारे में पूछा है। तो जब मैंने ये विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाया था बायोलॉजी में तो मैंने बड़े अच्छे से ट्रिक के साथ इन चीज़ों को आपको बताया था अच्छे से फ्रेंड्स। तो देखो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, चैनल पे विजिट कीजिए। हर सब्जेक्ट की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप विटामिन वाला चैप्टर देखिए, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ भी पूछ ले, जैसे विटामिन ए का पूछ ले कि विटामिन ए जो है इसका मतलब कि साइंटिफिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी होता है। इसी तरह से विटामिन बी का भी पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया है कि भाई बेरी बेरी रोग जो है वो किसके कारण होता है? विटामिन B1 के कारण होता है। एनीमिया रोग पूछ सकते हैं, अरक्तता रोग कौन सी विटामिन के कारण, कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? B6 के कारण होता है। तो देखो अब पूरा चैप्टर तो यहाँ पढ़ाने में बैठने नहीं वाली, क्योंकि एग्जाम रिव्यूज है। तो यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहूंगी, ये विटामिन वाला चैप्टर है ना, आप चैनल पे विजिट कीजिए, बायोलॉजी सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए शेषासुरी जो है इनका जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये पूछा गया है। 1472 में हुआ था फ्रेंड्स, 1472 में। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया पुस्तक गीत गोविंद के निर्माता का नाम पूछा गया है, जो कि है जयदेव। और नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है जादूगुड़ा खदान किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। अब आपसे पूछा है कि संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो संविधान के पिता के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ये लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखो फिर से देखिए कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन निकल के आ गया है। HLL की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो हाई लेवल लैंग्वेज, ये तो सभी को पता होना चाहिए। और ये देखो LLL की लो लेवल लैंग्वेज, इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। और चाइना की राजधानी पूछी गई है, जो कि है बीजिंग। और कल का जो पेपर हुआ था 28 दिसंबर का,
उसमें इंडोनेशिया की राजधानी पूछी गई थी जकार्ता। तो इस तरह से यानी कि जो कंट्रीज है उनकी कैपिटल पूछी जा रही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स की कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे मैथमेटिक्स के तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि 30 नंबर की मैथ्स अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। बट फ्रेंड्स मैटर ये करता है कि देखो जीके जीएस के तो फिर भी क्वेश्चंस याद रह जाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन थोड़ा मैथ्स रीजनिंग का रखना मतलब कि एग्जैक्ट क्वेश्चन याद रखना मुश्किल होता है। तो इसलिए देखो आप बस इतना देख लीजिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ सीरीज के हो गए, ये एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कम समय में हमने पूरा मतलब कि आज यानी कि ये 29 दिसंबर को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसकी सारी शिफ्ट का रिव्यूज आपको दे दिया है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक ही स्लाइड में कितने क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो इस तरह से करके अप्रोक्सीमेटली बात करें तो भाई मतलब कि 100+ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का चैनल है, आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही बेल आइकॉन इस तरह से आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, जिस पे क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो सारे सब्जेक्ट के वीडियो मैंने करा रखे, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक करा रखे हैं, आप चैनल पे विजिट कीजिए। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, चाहे स्पोर्ट्स जीके हो, चाहे स्टैटिक हो, और ये चाहे मतलब कि साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है। तो आप एक बार विजिट करके चेक जरूर कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रखिए अपना अच्छे से।